सोच कर देखिए, दो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने डिसाइड किया कि वो माउंट एवरेस्ट जाएंगे। माउंट एवरेस्ट अगर वो जाने का डिसाइड कर रहे हैं तो उसमें से फ्रेंड ए, पर्सन ए ने डिसाइड किया कि वो बाय हेलीकॉप्टर जाएगा और पर्सन बी ने डिसाइड किया कि वो बाय ट्रैकिंग जाएगा, कि वो पैदल जाएगा वहां से और ट्रैकिंग करते हुए वो वहां पर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचेगा। मैंने कहा जैसे ही वो दोनों ही माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे, मैंने आपको कहा, एक क्वेश्चन पुट किया कि अगर मैं बात करूं दोनों पर्सन की, दोनों में से हायर एल्टीट्यूड पर कौन है? बेटा दोनों गए तो सेम पोजीशन पे है ना, हाँ या ना? तो क्या हायर एल्टीट्यूड पर कोई भी दोनों में से एक भी हायर एल्टीट्यूड पर होगा? नहीं, दोनों सेम पोजीशन पे है। क्या एल्टीट्यूड आपके पाथ पर डिपेंड कर रहा है कि आपने ट्रैकिंग की है और दूसरे ने हेलीकॉप्टर वाला पाथ चूज किया? क्या इस बात पर ये बात डिपेंड करेगी कि एल्टीट्यूड कौन हायर एल्टीट्यूड पर है? बिल्कुल भी नहीं। दिस इज द स्टेट फंक्शन। मतलब कि स्टेट फंक्शन वो प्रॉपर्टीज है जो कि डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर। लेकिन इसी के इररिस्पेक्टिव में अगर बात करूं तो मैंने सबसे पहले कहा, क्या हेलीकॉप्टर से जाने वाला जो पर्सन ए था उसको एनर्जी, उसकी कैलोरीज ज्यादा बर्न होगी या फिर पर्सन बी की कैलोरीज ज्यादा बर्न होगी? तो ऑफ कोर्स सी बात है, बी वाले की कैलोरीज क्या होगी? ज्यादा बर्न होगी। क्यों? क्योंकि वो किससे गया है? ट्रैकिंग से, बाय वॉक से गया है वो। यस और नो? तो मैंने कहा क्या एनर्जी दोनों के पाथ पर डिपेंड कर रही है? बिल्कुल कर रही है। तो ये क्या हुआ आपका पाथ फंक्शन। आज के लेक्चर में हम इसी टॉपिक को मास्टर करने वाले हैं जिसका नाम है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। एज यू नो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द सीरीज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसमें हम एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक टर्म्स देखी थी। उसी के साथ साथ मैंने आपको वहां पर बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन विच इज इंक्लूडेड इन द थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। ठीक है। और थर्मोडायनेमिक फंक्शन की बात करें तो दो बेसिकली ये दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइडेड है, विच इज स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। ठीक है। तो इसी को आज के लेक्चर में हम लेकर आए हैं। वेलकम है आप सभी का कीमोपीडिया आईआईटीआर प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर आपको स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन को मास्टर करना है तो आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रख के। आपको एक एक बात समझ में आएगी कि किस तरीके से स्टेट फंक्शन डील किया जाता है, किस तरीके से पाथ फंक्शन डील किया जाता है, कि अगर हम इस स्टेट फंक्शन को डील कर रहे हैं तो हमें लास्ट में फाइनली हमें कौन सी वैल्यू निकल कर आएगी हमारे सामने, और अगर हम पाथ फंक्शन को डील कर रहे हैं तो हमारे सामने किस चीज की वैल्यू निकल कर आएगी। ये सारी बातें आज के लेक्चर में हम मास्टर करने वाले हैं। अगर लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर हम बात करें यहाँ पर तो सबसे पहले पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइएगा, नोट्स बनाइएगा प्रॉपरली, ताकि आपको कल को लेक्चर को बार बार में ढूंढने की जरूरत ना पड़े कि मैम ने क्या पढ़ाया था, कहाँ मैंने लिखा था। तो आपको एक ही कॉपी बनानी है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स की, और उसी में ही अपने सारे नोट्स को मेंटेन कर रखना है। ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर। तो सबसे पहले हेडिंग लिख लीजिए स्टेट वेरिएबल्स। तो सबसे पहले तो मुझे यही समझना है व्हाट इज स्टेट वेरिएबल। आई हैव यूज्ड द वर्ड स्टेट वेरिएबल, नॉट स्टेट फंक्शन। तो व्हाट आर द स्टेट वेरिएबल्स? तो स्टेट वेरिएबल्स की अगर मैं बात करूं तो स्टेट वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं। मैंने कहा कि कोई स्टेट है, कोई थर्मोडायनेमिक स्टेट है मेरे पास, कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है बेटा। लेट सपोज ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम है मेरे पास। इस सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ वेरिएबल्स की मुझे रिक्वायरमेंट होंगी, उस वेरिएबल को मैं स्टेट वेरिएबल कहूंगी। तो मैंने कह दिया कि सबसे पहले अगर मैं इस स्टेट की बात करूं तो ये जो कंटेनर है इसके अंदर क्या है, लेट सपोज इसके अंदर कोई गैस मैंने फिल कर दी है। तो सबसे पहले मुझे अगर इस स्टेट को, इस पूरे सिस्टम को एक्सप्लेन करना है तो इस सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कुछ वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे मेरे को पता करना चाहिए, मेरे को पता होना चाहिए कि इस कंटेनर का वॉल्यूम क्या है, मुझे पता होना चाहिए इसका प्रेशर क्या है, मुझे पता होना चाहिए इसमें कितनी मोल्स गैस फिल्ड है ना, ये सारी बातें मुझे पता होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि अगर मुझे थर्मोडायनेमिक सिस्टम है ये, इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम की इस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर मुझे इसकी स्टेट बतानी है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन बतानी है, तो उसको बताने के लिए मुझे कुछ वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होंगी। दैट वेरिएबल पर्टिकुलरली नोन एज द स्टेट वेरिएबल्स। तो मैंने कह दिया, तो सबसे पहले मैंने कहा लेट सपोज आपके पास एग्जांपल है, अगर इस स्टेट की बात करूं मैं
तो सबसे पहले मुझे इसका प्रेशर पता होना चाहिए, वॉल्यूम पता होना चाहिए, टेम्परेचर पता होना चाहिए, मोल्स पता होने चाहिए। दीज आर द स्टेट वेरिएबल्स। तो व्हाट आर द स्टेट वेरिएबल्स? स्टेट वेरिएबल की डेफिनेशन लिख लीजिएगा साथ साथ कि व्हाट आर द स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स, क्या कहा मैंने? दोज वेरिएबल्स which are required to define the state of a thermodynamic system. क्लियर है? तो मैंने कह दिया कि उन वेरिएबल्स की बात करेंगे, वो वेरिएबल्स जो किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, उन वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं? स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? हम स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। इतना सा क्लियर है, ये सिंपल सी बात है। स्टेट वेरिएबल वो वेरिएबल्स है जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे जिन वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, दैट आर दी स्टेट वेरिएबल्स। ये बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इस स्टेट वेरिएबल के अंदर मुझे इसी को ही कैटेगराइज करना है। क्या करना है बेटा जी? मुझे देखना है कि थर्मोडायनेमिक फंक्शंस किस किस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा लिख लीजिएगा थर्मोडायनेमिक फंक्शन। थर्मोडायनेमिक फंक्शन। तो थर्मोडायनेमिक फंक्शन बेटा दो कैटेगरी में होते हैं। एक होता है आपका स्टेट फंक्शन, और एक क्या होता है आपके पास में? पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास स्टेट फंक्शन, तो हेडिंग लिख लीजिए फर्स्ट स्टेट फंक्शन। एक एक करके हम समझेंगे, ठीक है। स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन की बात करें तो वो वेरिएबल्स जो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करते हैं? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, उसे आप क्या कहोगे? स्टेट फंक्शन कहोगे। लेट सपोज दो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया हम 15th फ्लोर पर जाएंगे। एक ने बाय स्टेयर्स जाना चूज किया, एक ने बाय लिफ्ट जाना चूज किया। दोनों कहाँ पहुंचे? 15th फ्लोर पे। 15th फ्लोर पे पहुंचने के बाद दोनों बात कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। तो दोनों ने कहा कि तुम ज्यादा हाइट पर हो या मैं ज्यादा हाइट पर हूं। तो दोनों ने कहा कि वी बोथ आर एट सेम हाइट एट द सेम फ्लोर। तो क्या दोनों की जो डिस्टेंस है, या फिर मैं कहूं कि दोनों की जो हाइट है, दोनों जहां पर खड़े हैं, क्या वो बात इस बात पर डिपेंड करेगी कि एक लिफ्ट से आया है और एक स्टेयर से आया है? बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने कहा ये ऐसे फंक्शंस क्या होंगे? स्टेट फंक्शन होंगे। तो वो फंक्शंस जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, उन फंक्शंस को हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। अब ऐसे कौन से फंक्शन होते हैं? तो मैंने कहा सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले स्टेट फंक्शन के अंदर हम देखेंगे कि लेट सपोज मेरे पास में कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जो कि ए स्टेट पर है, और फिर वो चला गया किस पर? थर्मोडायनेमिक स्टेट बी पर चला गया वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है। तो एक ने कहा कि आप गए हो, एक बार गया है वो इस वाले पाथ से, एक बार वो गया इस वाले पाथ से, और एक बार वो गया है इस वाले से। क्लियर है? तो मैंने कहा दिस इज माई फर्स्ट पाथ, दिस इज सेकेंड पाथ एंड दिस इज थर्ड पाथ। यस और नो? तो मैंने कहा अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की बेटा, तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस सबसे ज्यादा किसका है? थर्ड वाले का, फिर फर्स्ट वाले का, ठीक है। उसके बाद कौन है? सेकंड वाला। हाँ या ना? लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, क्या डिस्प्लेसमेंट तीनों का अलग अलग होगा? बिल्कुल भी नहीं। डिस्प्लेसमेंट तो तीनों पाथ का क्या होगा? सेम होगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट पाथ, the shortest linear distance between two states are known as displacement. डिस्प्लेसमेंट अलग होगा नहीं। तो मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट तो इन दोनों के बीच का लीनियर पाथ इज डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कि वो वेरिएबल्स जो पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करते कि आप किस पाथ से गए हैं, तो उन वेरिएबल्स को आप क्या कहोगे? स्टेट फंक्शंस कहोगे। तो मैंने कह दिया दोज वेरिएबल्स which do not depend on the path followed
by the thermodynamic system. By the thermodynamic system. ठीक है, तो मैंने कहा कि किस पर डिपेंड नहीं करेंगे, पाथ फॉलोड पर डिपेंड नहीं करेंगे, तो किस पर डिपेंड करेंगे फिर? मैंने कहा किस पर डिपेंड करेंगे, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करेंगे। किस पर डिपेंड करेंगे, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो मैंने कह दिया दीज वेरिएबल्स डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ओनली। क्लियर? किस पर डिपेंड करेंगे, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर। अब मैंने कहा कि कोई भी स्टेट वेरिएबल, जैसे कि मान लो मेरे पास में स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन सेम होते हैं, ठीक है, तो मैंने कह दिया स्टेट वेरिएबल ही स्टेट फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा सबसे पहले अगर मैं स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शंस की बात करूं तो सिर्फ डिपेंड करेंगे इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर। मैंने कहा आपने यहां पर खड़े हैं आप, और आपने यहां से अपना वर्क डन शुरू किया या फिर आपने यहां से चलना शुरू किया, आप पहुंचे किसी बी स्टेट के ऊपर, ठीक है। मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं बी स्टेट पर पहुंचे, मैंने कहा लेट सपोज आपके गिब्स फ्री एनर्जी की, या फिर मैं बात करती हूँ कि मान लो आपने वॉल्यूम की बात करती हूँ, तो फिर मैंने कहा कि आप यहाँ पर से 10 लीटर का वाटर का कैन लेकर चले, आप किसी बी स्टेट पर पहुंचे, आपने कहा कि 1 लीटर पानी क्या कर दिया आप कंज्यूम करते हैं यहां से वहां जाने में, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलोड, आप किसी भी पाथ से जाए, अगर आप यहां से वहां जाने में जाते हैं तो आप 1 लीटर पानी कंज्यूम करते हैं। तो आपने 10 लीटर का कैन था, बी स्टेट पर पहुंचेंगे तो कितने लीटर का कैन होगा, 9 लीटर्स का। तो वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी हो गई, सिर्फ किस पर डिपेंड करिए, इनिशियल एंड फाइनल पर। तो कैसी प्रॉपर्टी हो गई है, स्टेट फंक्शन हो गई। तो मैंने कहा कुछ एग्जाम्पल्स है स्टेट फंक्शन के, जैसे कि मान लो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, है ना, और हो गया आपके पास में मोल्स, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, ये सारे क्या होते हैं, आपके स्टेट फंक्शंस होते हैं। पाथ फंक्शन कौन से होते हैं, तो आपको याद रखना है इस दुनिया में जितने भी वेरिएबल आप देखें, आंख बंद करके दो वेरिएबल्स छोड़ देने हैं। कौन कौन से, एक तो वर्क और एक हीट, ये दोनों वेरिएबल्स क्या होते हैं, आपके पाथ वेरिएबल्स होते हैं या फिर पाथ फंक्शंस होते हैं। बाकी सारे इस दुनिया के वेरिएबल्स फंक्शंस क्या होते हैं, आपके स्टेट फंक्शन होते हैं। क्लियर है इतनी सी बात? आइए अब दूसरी बात सीखेंगे। तो मैंने कहा अगर मैं बात करूं स्टेट फंक्शन की, तो स्टेट फंक्शन में मैंने कहा ए और बी पाथ है मेरे पास में, लेट सपोज दो स्टेट्स है मेरे पास, ये ए स्टेट है और ये बी स्टेट है, आप जाते हो ए से बी, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर इंटरनल एनर्जी आपकी कुछ U1 थी, यहाँ पर U2 थी, तो इस पूरे के पूरे इस यहाँ से यहाँ पर जाने में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आया वो क्या आया, आपका डेल्टा U इज इक्वल्स टू U2 माइनस U1। आपने क्या किया, आपने क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया, किसको क्या किया आपने, चेंज निकाला, U1 से U2 को क्या कर दिया आपने, इंटीग्रेट कर दिया, एंड यू विल गॉट अपर लिमिट U1 अपॉन, और ये क्या हो गई लोअर लिमिट U1, सॉरी अपर लिमिट U2, लोअर लिमिट क्या हो गई आपकी U1। तो आपने कहा अपर माइनस लोअर करती हूँ, तो आपने कह दिया U2 माइनस U1 क्या आ गया आपका डेल्टा U। तो देखना है कि अगर हम बात करें इस डेल्टा की तो ये सबसे बड़ा चेंज होता है। फिर मैंने कहा अगर मैं बात करूं इसकी, ये लार्जेस्ट चेंज, ये सबसे बड़ा चेंज होता है, ठीक है। मैंने कहा अगर आप D यूज करते हैं, दिस इज स्मॉल चेंज। अगर आप डेल ये यूज करते हैं, या फिर आपको ये ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है डेल, जिसको पार्शियल डिफरेंशिएशन भी हम बोलते हैं, तो ये क्या होता है, वेरी स्मॉल चेंज के लिए हम यूज करते हैं, वेरी वेरी स्मॉल चेंज। क्लियर है इतनी सी बात? तो मैंने कहा जब भी स्टेट वेरिएबल्स की या स्टेट फंक्शन की मैं बात करूंगी, तो स्टेट फंक्शन में आप देखोगे कि वो सिर्फ स्टेट पर डिपेंड कर रहा है, पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ऐसे स्टेट फंक्शन या ऐसे वेरिएबल्स का आप हमेशा सिर्फ चेंज निकाल सकते हो, आप कभी भी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो नोट डालकर ये बात लिख लेनी है आपको, ये याद रखना, ये छोटी छोटी बातें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा थर्मोडाइनमिक्स में, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं स्टेट फंक्शन की,
या स्टेट वेरिएबल्स की, तो स्टेट वेरिएबल्स आर सॉरी, या फिर आप लिख सकते हो कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्टेट वेरिएबल्स आर नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट। ठीक है, तो मैंने कहा फिर क्या मिलता है आपको, जो आप ये डेल्टा यू निकाल रहे हो, ये यू टू माइनस यू वन निकाल रहे हो, डेल यू निकाल रहे हो, या फिर आप इसी की जगह अगर ये लार्ज चेंज है तो आप कह सकते हो कि लार्ज चेंज है, तो क्या कहोगे आप, लार्ज चेंज में आप कह सकते हो कि ये क्या है आपका डेल्टा यू। तो व्हाट इज इट, दिस इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन। तो मैंने कहा दिस इज द overall change in the value of state function। क्लियर इतनी सी बात। ठीक है, आइए अब मैंने कहा अगर मान लो मैंने कहा कि दोनों के बीच में कितना चेंज आया है उसे आप यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हो, इसी की जगह अगर मैं आपको कह दूं कि पाथ ही मैंने चेंज कर दिया, कि देखो पाथ पे तो डिपेंड कर नहीं रहा है अब, है ना, सिर्फ स्टेट पर डिपेंड कर रहा है, मैंने इस बार नॉन साइक्लिक की जगह मैंने साइक्लिक पाथ कर दिया, तो मैंने कहा डिफरेंशियल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ साइक्लिक साइक्लिक पाथ सॉरी साइक्लिक पाथ। लेट सपोज मैं कहती हूँ आपने ए से अपना काम शुरू किया, आप गए यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर से यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आपकी इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो गई? बिल्कुल आपकी इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो गई। मैंने कहा इसके इस टाइम पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, यू टू माइनस यू वन, बट ये तो सिर्फ स्टेट पर डिपेंड करता है और इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों ही सेम है, तो आप क्या कहोगे, ये चेंज क्या आ गया आपका, जीरो। तो आप यहाँ पर कहते हो द साइक्लिक इंटीग्रल, क्या कहा मैंने, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ द स्टेट फंक्शन आर ऑलवेज जीरो। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर साइक्लिक इंटीग्रल को कैसे डिफाइन करते हो, ये इंटीग्रेशन का साइन और उसके ऊपर ऐसे गोला होता है, ठीक है, तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ स्टेट फंक्शन क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। वाई, क्योंकि इसके इनिशियल एंड फाइनल स्टेट क्या है बेटा, सेम है। तो मैंने कहा कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ स्टेट फंक्शन आर ऑलवेज zero because initial and final state initial and final state are same। क्लियर, क्लियर इतनी सी बात। आइए अब मैंने कहा ये तो आपने निकाल दिया, तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं, लेट सपोज ये मेरे पास में कोई पाथ है, ठीक है, मैंने कहा इसके लिए अगर आपको डेल्टा एस निकालना है तो क्या आएगा, जीरो। डेल्टा एच क्या आएगा बेटा, जीरो। डेल्टा जी क्या आएगा बेटा, स्टेट फंक्शन जीरो। साइक्लिक पाथ के लिए सबके लिए जीरो आएगा। ये क्वेश्चन आ चुका है जेई के अंदर, एक बार ऐसा दिया हुआ था कि ये आपको ग्राफ था और बोला था कि ये आपके पास में ऐसा कोई पाथ बनाया हुआ है ए बी सी डी, और सिस्टम ए से बी जाता है, फिर बी से सी और सी से डी और डी से फिर से ए पे आ जाता है। बता दो कि अगर यहाँ पर एंट्रोपी चेंज, इस पाथ के लिए एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस वन है, इस पाथ के लिए डेल्टा एस टू है, इस पाथ के लिए डेल्टा एस थ्री है और इस पाथ के लिए डेल्टा एस फोर है, तो आपको बताना है टोटल चेंज इन एंट्रोपी फॉर दिस साइक्लिक प्रोसेस कितना होगा। तो कितना होगा साइक्लिक प्रोसेस के लिए, वो जीरो होगा। आंख बंद करके, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है, और कुछ ऑप्शंस बनाकर दिए हुए थे वहां पर, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डेल्टा एस को क्या कर देना है, जीरो कर देना है। क्या कर देना है बेटा, जीरो कर देना है। क्लियर इतनी सी बात। चले आगे। आइए अब मैंने कहा ये तो आपने सीख लिया, ये स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि द साइक्लिक इंटीग्रल
of state function is always zero. The cyclic integral of the state function are always zero. तो इस बात को आपने दिमाग में बैठा लेना है। अगर मैं आपको रात को 3 बजे भी उठाऊं तो अगर मैंने कह दिया साइक्लिक इंटीग्रल क्या होता है स्टेट फंक्शन का, तो आपको क्या कहना है, साइक्लिक इंटीग्रल स्टेट फंक्शन का जीरो। ठीक है, तो आपको वहां पे भी आंसर कर देना है। इस तरीके से इस बात को आपको अपने जहन में उतार लेनी है। क्लियर है इतनी सी बात? आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहां पर, तो अब देखते हैं हम जरा पाथ फंक्शन के बारे में। तो मैंने कहा पाथ फंक्शन क्या होता है, तो मैंने कह दिया, हेडिंग लिख लीजिए, पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन क्या होता है? पाथ फंक्शन सबसे पहले तो मैंने कहा पाथ फंक्शन वो फंक्शंस है जो सिर्फ किस पर डिपेंड करेंगे, पाथ फॉलोड के ऊपर डिपेंड करेंगे। किस पर डिपेंड करेंगे? पाथ फॉलोड के ऊपर डिपेंड करेंगे। लेट्स सपोज मैंने कहा कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम ए है, बी है। मैंने कहा एक वो इस प्रोसेस से जाता है, एक बार इससे और एक बार इससे, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। देखकर बता दो जरा वर्क डन ज्यादा किसमें हुआ है, ज्यादा वर्क डन किसमें हुआ है? ऑफ कोर्स जिसका पार्ट ज्यादा है उसमें ज्यादा वर्क डन हुआ है ना। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं वर्क डन की, तो वर्क डन सबसे ज्यादा किसमें हुआ है? थर्ड वाले में, फिर फर्स्ट में और फिर सेकंड में। यस और नो? क्या ये वर्क डन इसके पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं दोज फंक्शंस which depends only on the path followed by the path followed by the thermodynamic system। ठीक है, तो कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं? तो मैंने कहा एग्जाम्पल्स होंगे सिर्फ और सिर्फ दो एग्जाम्पल, वर्क और हीट। क्या एग्जाम्पल होंगे? वर्क और हीट। क्या होता है इसमें? देखो मैंने कहा कि लेट सपोज मेरे पास में ये ग्राफ है, ठीक है। मैंने कहा आप ए सिस्टम से जाते हो बी की तरफ, ठीक है। मैंने कहा आपने कुछ ये पाथ फॉलो किया, ठीक है। मैंने कहा यहां से आप चले गए बी के ऊपर। मैंने कहा आपको बताना है कि यहां से यहां में वर्क डन कितना हुआ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पाथ फॉलोड पर, हर एक पाथ फॉलोड पर डिपेंड कर रहा है तो हर एक पॉइंट पर क्या होगा, अलग अलग वैल्यू मिलेगी। तो मैंने कहा मान लो यहाँ पर डी डब्ल्यू मिला, फिर यहाँ पर डी डब्ल्यू टू मिला, ऐसे आपको इनफाइनाइट वैल्यूज मिल सकते हैं। आपको इंटीग्रेट करना है और सारी वैल्यूज को मिलाकर फिर आपको क्या कर देना, उसको जोड़ देना है। क्या कर देना, उसको ऐड कर देना है। क्या मिल जाएगा आपको? टोटल वर्क डन मिल जाएगा। यस और नो? मैंने कहा कि अगर आपको एक ए पार्ट से, सॉरी, एक ए सिस्टम से बी सिस्टम पर जाना है और आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे, उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दोगे और उन छोटे छोटे हिस्सों का चेंज इन वर्क डन निकालोगे और लास्ट में उन सारे चेंज इन वर्क डन को ऐड कर दोगे। आपको क्या मिल जाएगा? फाइनल वर्क डन मिल जाएगा फ्रॉम स्टेट ए टू द स्टेट टू। तो आपने क्या कहा कि जब पाथ फॉलोड की बात, सॉरी, जब हम पाथ फंक्शंस की बात करेंगे तो वो किस पे डिपेंड करेगा? पाथ फॉलोड पर डिपेंड करेगा। और पाथ फॉलोड पे अगर डिपेंड कर रहा है तो मैंने कह दिया कि उसमें हमेशा आप क्या निकाल सकते हो, एक एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? एक एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हो। देखिए, अब मैंने कहा कि अगर मुझे चेंज कैलकुलेट करना है, मैंने इंटीग्रेट कर दिया डी डब्ल्यू को W1 से W। मैंने कहा ये तो बहुत स्मॉल चेंज के लिए हम देख रहे हैं, मतलब ये मैंने मान लो इसके लिए देखा, फिर मैं इसके लिए देखूंगी, फिर मैं इसके लिए, फिर इसके लिए, ऐसे करते करते मैं क्या करूंगी, सबके लिए देखूंगी और सबको फिर क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। तो मैंने कहा ये सारी चीजें तो किसके लिए आएगी? सबके लिए आएगी। चेंज इन वर्क डन छोटे छोटे टर्म्स में हम क्या करेंगे, पूरे पाथ को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके और उसके बाद में हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको एक एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगी। किसकी? मैंने कहा पाथ फंक्शन की आपको एक एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगी। क्या आपको स्टेट फंक्शन में मिल रही थी? बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। तो मैंने कहा यहां पर अगर आप कैलकुलेट करते तो आपको क्या मिलेगी, एक एब्सोल्यूट वैल्यू, या फिर आप कह सकते हैं ये एब्सोल्यूट वैल्यू, या फिर आप क्या कह सकते हैं, ओवरऑल वैल्यू ऑफ पाथ फंक्शन। क्लियर है इतनी सी बात? आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं सेम ऐसे ही हीट की,
तो मैंने dq को क्या कर दिया इंटीग्रेट, मुझे क्या मिलेगा q, वही एब्सोल्यूट वैल्यू ओवरऑल वैल्यू ऑफ द पाथ फंक्शन। क्लियर है इतनी सी बात। तो हम क्या कर सकते हैं, w और q के लिए एक एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसी भी पाथ के लिए, बट फॉर द स्टेट फंक्शंस हम कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्लियर इतनी सी बात, ये बात क्लियर सभी को। आइए अब मैं चलूं आगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, तो मैंने कहा कि अगर मैं किसी भी पाथ को, कोई पाथ है ए से बी जा रहे हो आप, मैंने कहा आपने कोई पाथ फॉलो किया, उस पाथ को आपने इनफाइनाइट टाइम्स क्या कर सकते हो, आप उसको डिवाइड कर सकते हो। इनफाइनाइट टाइम्स डिवाइड करके फिर उसको सबको क्या करोगे, आप ऐड करोगे। यू नो इंटीग्रेशन हम कब यूज करते हैं बेटा, जब छोटे 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 पार्ट्स को हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है। यहाँ पे भी हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन, छोटे छोटे पार्ट्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैंने कह दिया कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो सबसे पहले वर्क डन एंड हीट जो होता है, कैसे फंक्शन है, पाथ फंक्शन, इसकी एब्सोल्यूट ओवरऑल वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, अब यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है जो आपको एग्जामिनर फंसाता है, कहां पर, रीजन असम्पशन के अंदर। मैंने कहा आप सोच कर बताइए कि वर्क डन एंड हीट कैसे फंक्शन है, मतलब सॉरी कैसी प्रॉपर्टीज है, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव। सोचिए जरा, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। वर्क एंड हीट कैसी प्रॉपर्टीज है, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव। किसी के दिमाग में आ रहा होगा इंटेंसिव, किसी के दिमाग में आ रहा होगा एक्सटेंसिव, किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम उसको ऐड कर रहे हैं तो एडिटिव प्रॉपर्टी तो हमेशा एक्सटेंसिव होती है। लेकिन बेटा अभी मैंने बताया ना आपको कि जब भी हम बात करेंगे तो वर्क और हीट जो है, मैं यहाँ पे खड़ी हूं, क्या मेरा वर्क डिफाइन कर सकते हो इस टाइम पे, नहीं। लेकिन अब मैं यहाँ से भाग रही हूँ, क्या मेरा वर्क डिफाइन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो क्या ये किसी स्टेट की या किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की प्रॉपर्टी है, बिल्कुल भी नहीं, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है किसी सिस्टम की। ये सिर्फ और सिर्फ डिफाइन किया जा सकता है कहां पर, ड्यूरिंग दी प्रोसेस आप इसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने कहा वर्क और हीट नाइदर बी कैटेगराइज्ड इनटू क्या, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बिकॉज इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, इट इज ओनली कैलकुलेट ड्यूरिंग दी प्रोसेस। क्लियर है, तो मैंने कह दिया, नोट डाल के लिखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से रीजन असर्शन में बहुत फंसाता है। वर्क एंड हीट आर नाइदर कैटेगराइज्ड इनटू इंटेंसिव नॉर एक्सटेंसिव, नॉर एक्सटेंसिव। क्यों, बिकॉज दिस इज not the property of the system, not the property of the system. It is only defined during the process. It is only defined during the process, और ये भी कह सकते हो ये सिर्फ और सिर्फ किसी पाथ के लिए डिफाइंड है, और it can only define for a path. क्लियर इतनी सी बात। आइए, तो मैंने कहा अगर आपको नींद में भी मैं 3 बजे उठाकर पूछूं कि बेटा वर्क कैसी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव इंटेंसिव, सीधा मना कर देना है। क्या कर देना है, मना कर देना है कि नहीं मैम ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पाथ के लिए डिफाइन किया जाता है, तो ये एक्सटेंसिव इंटेंसिव कुछ नहीं होता, हीट भी ऐसा कुछ नहीं होता। क्लियर इतनी सी बात। तो ये था आपके पास इंटेंसिव एंड सॉरी, ये था आपके पास स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन के बारे में। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो किसी भी फंक्शन को, चाहे वो स्टेट फंक्शन हो चाहे वो पाथ फंक्शन हो, अगर आपने किसी स्टेट फंक्शन को क्या किया है, इंटीग्रेट किया है, तो आपको यहां से क्या वैल्यू मिलेगी, ओवरऑल चेंज मिलेगा, ओवरऑल चेंज मिलेगा इन स्टेट फंक्शन। ठीक है, मैंने कहा यहां पे आपने अगर पाथ फंक्शन को इंटीग्रेट किया है
तो आपको क्या मिलेगा, ओवरऑल वैल्यू मिलेगी ऑफ पाथ फंक्शन। क्लियर है इतनी सी बात, क्लियर है? तो ये था आपके पास में ऑल अबाउट स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। आज के लेक्चर को थोड़ा सा कंसाइज्ड वे में ही रखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मुझे स्टार्ट करना है, मैं आपको पढ़ाऊंगी हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी में डिफरेंट टाइप की हीट कैपेसिटीज देखेंगे, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सीपी, सीवी, किसी भी केमिकल कंपाउंड के लिए कैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या क्या तरीका आप यूज कर सकते हैं, ये सारी बातें मैं आपको सिखाऊंगी। अगर आपको ये लेक्चर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो please do like, share and subscribe the channel, and don't forget to share with your friends. Thank you for watching it.